कि हमेशा कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जी। ठीक है, आजकल क्या दिक्कत होती है आजकल की जनरेशन में कि जब तक चीजें बहुत एडवांस नहीं हो जाती वो ध्यान नहीं देते हैं। अगर इनिशियल स्टेजेस में ध्यान दें, पेन होना शुरू हुआ है, सिकाई करें। आजकल जो ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं सबसे कॉमन आ रहे हैं बैक एक का जी। और नी पेन को लेके। एक ताज्जुब की बात यह है कि पहले की बात थी 60, 70, 80 वाले पेशेंट आते थे उम्र वाले, लेकिन अब जो मेजर पेशेंट्स हैं दे आर 25 to 45। इसका सबसे कॉमन कॉज है कि अपने आप पे नहीं ध्यान देना, अपने हेल्थ को इग्नोर करना। डेयरी प्रोडक्ट्स खाना काफी जो है जरूरी है आजकल। दूध दही ये सब बात कीजिए तो आजकल की जनरेशन खाती ही नहीं है, दे डोंट लाइक इट, पहला। दूसरा, जब भी आपका बैक पेन हो रहा है या नी पेन स्टार्ट हो रहा है स्पेशली यंगस्टर्स में, तो विटामिन डी जरूर से आप टेस्ट कराएं, उसको इग्नोर नहीं करें। अखरोट बहुत अच्छा होता है जॉइंट्स के लिए, ये सब लें स्टार्टिंग में। कुछ चीजें अवॉइड करें, जैसे व्हेन यू आर हैविंग पेन, नीचे जमीन पे बैठना अवॉइड करें। लंबा जो होता है स्टेयरकेस अप एंड डाउन करना अवॉइड करें। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में जिस तरीके से ठंडी ने कहर बरसा दी है, इसी बीच हड्डियों की समस्या लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और लगातार लोग हमसे पूछ भी रहे थे कि हम कब कुछ ऐसा लेके आएंगे जिसकी वजह से लोगों को जागरूकता भी होगी और लोग ये भी जान पाएंगे कि आखिरकार अगर आपको हड्डियों की समस्या है तो वो किस तरीके से दूर हो सकती है। तो आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि डॉक्टर अंकित प्रांजल हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू मैम। अंकित जी, ये बताइए, तो अभी तो ऐसे भी सर्दी का समय चल रहा है, काफी ज्यादा लोगों को हड्डियों में दिक्कत होती है। सबसे पहले प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए इस वेदर में? सबसे पहले प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि आपको जो है अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए। आजकल का लाइफस्टाइल जो होता है बहुत सेडेंटरी हो गया है, लोग बिस्तर में घुसे रहते हैं तो घुसे रहते हैं, अपने हेल्थ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही, ये सब जो विटामिन डी और कैल्शियम का सोर्स होता है ये सब लोग अवॉइड करते हैं आजकल। लोग को क्या खाना है, फास्ट फूड खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, मार्केट की चीजें खानी है। तो हमें सबसे पहले बेसिक चीज जो होता है हड्डियों के लिए, कैल्शियम और विटामिन डी, उसका जो नेचुरल सोर्स होता है दूध दही पनीर, ये सब हमें कंज्यूम करना चाहिए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ठंड में स्पेशली, जब ठंड होता है आपके मसल्स जो होते हैं थोड़े कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, मतलब थोड़े स्थिर होते हैं, उतने एक्टिव नहीं होते हैं। वैसे में जो होता है सप्लीमेंट ये सब जो होता है बॉडी में बहुत जरूरी होता है ये। आगे जी ये बताइए कि अभी आपके पास सबसे ज्यादा किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं, कौन सी समस्या सबसे ज्यादा बॉडी में देखने को मिल रही है, ये कौन से एज ग्रुप के लोग बढ़ चुके हैं आना? क्योंकि हड्डियों की समस्या पहले अगर हम देखते थे तो बूढ़े बुजुर्गों में होती थी, लेकिन अभी यंगस्टर्स भी काफी ज्यादा ये चीज फेस कर रहे हैं। आजकल जो ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं सबसे कॉमन आ रहे हैं बैक एक का जी और नी पेन को लेके। एक ताज्जुब की बात यह है कि पहले की बात थी 60, 70, 80 वाले पेशेंट आते थे उम्र वाले, लेकिन अब जो मेजर पेशेंट्स हैं दे आर 25 to 45। इसका सबसे कॉमन कॉज है कि अपने आप पे नहीं ध्यान देना, अपने हेल्थ को इग्नोर करना। लोग इस फास्ट लाइफ में जो होता है दौड़ है अपने स्वास्थ्य को जो होता है सेकेंडरी रख देते हैं। उनमें नी पेन होने का रीजन जो है कि आजकल लिफ्ट हो गया है, इवन फॉर द फर्स्ट फ्लोर दे आर यूजिंग लिफ्ट। बैक एक का सबसे कॉमन रीजन होता है कि लोग बैठे रहते हैं, आजकल सिटिंग जॉब होता है, लोग बैठे रहते हैं, कोई भी पोस्चर में कुबड़े होके ठीक से नहीं बैठते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं। ये सब बहुत कॉमन रीजन है यंगस्टर्स में बैक एक को लेके और नी पेन को लेके। मतलब अभी सबसे ज्यादा पेशेंट्स इन्हीं दो समस्याओं के साथ आते हैं। अगर हम इन दो समस्या की बात करें, जिन लोग जो घर में अभी बैठे हैं ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे होता है ना, हमें पता चल जाता है कि हमें ये बीमारी होने वाली है या ये प्रोसेस में हमें थोड़ा दर्द हो रहा है, फिर थोड़ा देर बाद और दर्द होता है, तो उस समय किस तरीके से क्या कुछ करें? कुछ एक्सरसाइज है, कुछ खान पान है जिसे हम अपने रूटीन में ला सकते हैं? देखिए, पहले का एक था कंसेप्शन था धूप में बैठिएगा, विटामिन डी जो है आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। लेकिन अब इतना पॉल्यूशन हो गया है, जो सन के रेज होते हैं, जो विटामिन D2 to D3 जो एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी को कन्वर्ट करने के लिए, वो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं।
इस चलते सिर्फ धूप में बैठने से विटामिन डी नहीं बनेगा, और विटामिन डी बहुत कॉमन कॉज है, उसकी कमी जो है बहुत कॉमन रीजन है नी पेन के लिए और बैक एक के लिए। तो डेयरी प्रोडक्ट्स खाना काफी जो है जरूरी है आजकल। दूध दही ये सब बात कीजिए तो आजकल की जनरेशन खाती ही नहीं है, दे डोंट लाइक इट, पहला। दूसरा, जब भी आपका बैक पेन हो रहा है या नी पेन स्टार्ट हो रहा है स्पेशली यंगस्टर्स में, तो विटामिन डी जरूर से आप टेस्ट कराएं, उसको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि लेस ऑफ विटामिन डी इज आल्सो हार्मफुल एंड एक्सेस ऑफ विटामिन डी इज आल्सो हार्मफुल। आजकल ओवर द काउंटर मेडिकेशन मिलता है, लोग जाते हैं सीधे फार्मेसी में विटामिन डी का दे दो, सप्ताह में एक बार खाएंगे, बट ये बिल्कुल नहीं करें। एक डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपना प्रॉपर थॉरली चेकअप जो है वो कराएं। एक नॉर्मल आदमी का कितना विटामिन डी होना चाहिए? एक नॉर्मल आदमी का विटामिन डी जो होता है 25 to 30 होना चाहिए। 25 to 30 होना चाहिए। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आप तो खुद भी डॉक्टर हैं, आपके पास लोग समस्या लेके आते ही हैं, सबसे ज्यादा आप क्या देखते हैं, मतलब किस तरीके के लोग हैं, और आप जब ट्रीटमेंट करते हैं तो किस तरीके का आप ट्रीटमेंट करते हैं जिससे लोग रिकवर जल्दी कर पाते हैं, और कितना समय लग जाता है इस पूरे प्रोसेस में? सबसे, जैसे मैंने बताया, सबसे कॉमन होता है आजकल बैक एक होता है और नी पेन होता है। लोग अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, प्रॉपर जो है जो हेल्दी डाइट होता है वो नहीं खा रहे हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले रहे हैं और यूट्यूब के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, सर्च कर लिया एक्सरसाइजेस फॉर नी पेन, सर्च कर लिया एक्सरसाइजेस फॉर बैक एक, बट ये नहीं होता है। जैसे बैक एक का बहुत सारा कॉज होता है, सियाटिका सुना होगा, लंबर पेन सुना होगा, डिस्क का पेन सुना होगा, या नॉर्मल मसल का स्पैज्म सुना होगा। हर एक के लिए एक्सरसाइजेस अलग अलग चाहिए होती है, और हर एक का डायग्नोसिस जो होता है वो अलग अलग होता है। बट लोग एक ब्रॉड टर्म सोच लेते हैं, बैक एक है, बस सर्च मार लेते हैं और अपना एक्सरसाइज कर लेंगे। सबसे कॉमन है कि अगर आपको ये दो इश्यू हो रहा है, किस कारण से हो रहा है ये जानिए। ये आपको जो शॉप वाले नहीं बताएंगे या यूट्यूब या गूगल नहीं बताएगा, ये आपको एक डॉक्टर ही बताएंगे, और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। सिमिलरली बैक एक जो होता है उसके 5 या 6 रीजन होते हैं, हर एक का ट्रीटमेंट अलग है, हर एक के एक्सरसाइजेस अलग है, हर एक का जो होता है मैनेजमेंट अलग है। एक डॉक्टर के पास जाके किस कारण से हो रहा है ये जानना चाहें, ये जानने से ही आपका प्रॉपर जो है रिकवरी होगा और आपका हेल्थ जो है प्रॉपर मेंटेन रहेगा। इन दिनों मैं देखती हूँ काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है नी रिप्लेसमेंट। क्या है आखिरकार नी रिप्लेसमेंट, और क्या सच में ये उतना फायदेमंद होता है जितना नॉर्मल ट्रीटमेंट से चीजें होती है? देखिए, जो घुटना घिसने लगता है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए चक्का भी जो होता है गाड़ी का कुछ दिन में घिसने लगता है, सिमिलरली हमारे घुटने भी जो होते हैं घिसने लगते हैं। मेडिकेशन वगैरह से बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। इनिशियल में मेडिकेशन एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाता है, बाद में हम घुटने में इंजेक्शन लगाते हैं। इन एट अ टाइम जब आपका कार्टिलेज पूरा वॉर्न ऑफ हो गया हो, मतलब पूरा खत्म हो गया हो, और जो आपका स्पेस होता है, जॉइंट स्पेस होता है, वो मेंटेन नहीं होता है, उस सिनारियो में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करें और नी रिप्लेसमेंट के लिए जाएं। जो आपका कार्टिलेज वॉर्न ऑफ हो गया है उसको हम लोग हटा देते हैं, उसकी जगह पे टाइटेनियम, कोबाल्ट और क्रोमियम अलॉय का एक हम इम्प्लांट लगाते हैं, जिससे जो नी स्पेस मेंटेन हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे एक पेशेंट थी, ऑन द फर्स्ट डे विद इन 24 आवर्स शी स्टार्टेड वॉकिंग। ठीक है, मैं जल्दी वीडियो भी शेयर करूंगा उनका। शी इज ऑन अ पाथ टू रिकवरी एंड विद इन 7 days स्टेयरकेसेस स्टार्टेड। डे 10 में जो होता है वॉकर हट गया है और शी इज ऑलमोस्ट वॉकिंग नॉर्मली विद इन 15 days। मतलब पूरी तरीके से सेफ है, और मतलब अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। हाँ, पूरी तरह से टोटली सेफ है। क्या कॉस्टिंग पड़ती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पूरा नी नया लगाया जा रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है तो काफी कॉस्टली होगा, क्या मिनिमम क्या प्राइस? देखिए, सबसे अच्छी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जो इम्प्लांट है उनका फिक्स किया हुआ है। अच्छा, इट कैन नॉट बी चार्ज बियॉन्ड दैट। तो जो गवर्नमेंट अप्रूव रेट है उसी में इम्प्लांट मिलते ही हैं, और वही इम्प्लांट लगता है हर एक पेशेंट्स में, चाहे आप आयुष्मान भारत से आए, आप गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम से आए, आप इंश्योरेंस से आए या कैश से आए, कैसे भी आए सेम इम्प्लांट लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वे यू आर कमिंग। तो वो आपका अप्रोक्स रेट जो होता है 1 to 1.5 लाख गवर्नमेंट का अप्रूव रेट है। अंकित जी, आपने लास्ट 5 years में ये नोटिस किया है क्या कि यंगस्टर्स में अब हड्डियों की समस्या बढ़ती जा रही है? जिम का भी एक नया ट्रेंड चला है, स्टेरॉइड्स का भी ट्रेंड चला है, और काफी सारी चीजें हैं। लोगों को लगता है कि ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो
मसल्स बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपकी हड्डियों पर असर करती है। क्या ये चीजें आपने ऑब्जर्व की है? वैसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास? एग्जैक्टली आज जो पेशेंट हमने ऑपरेट किया है जी ही इज अ जिम ट्रेनर, जी। ठीक है, एंड नॉर्मल अपने जिम में जो है वो आर्म रेसलिंग कर रहा था और हाथ फ्रैक्चर हो गया, एंड इज ऑलमोस्ट लाइक बल्कि जो कहते हैं परफेक्ट बॉडी होता है, तो फिर भी क्यों फ्रैक्चर हुआ एक सिंपल आर्म रेसलिंग में? जो स्टेरॉइड्स होता है एक तरह दुश्मन होता है आपकी बॉडी का, जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन चाहिए होता है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12 का और कैल्शियम का, इसको स्टेरॉइड्स जो होता है अपटेक इसका रोक देता है, और इस चलते ये सब की कमी बहुत ज्यादा बॉडी में हो जाती है। तो जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आजकल आते हैं, बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स में मिक्स रहता है स्टेरॉइड्स, दे हेल्प यू टू बिल्ड योर प्रोटीन, मतलब मसल फास्टर, बट आपकी हड्डियों को खोखला कर देता है। इसका काइंडली प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह का अवॉइड किया जाए और नेचुरल बॉडी बनाया जाए। अच्छा, क्या घरेलू नुस्खे काम आते हैं हड्डियों के दर्द में? क्योंकि देखते थे पुराने जमाने में तेल वेल लगा के चीज़ों ठीक कर दी जाती थी, लेकिन क्या अभी भी ये सारी चीज़ें काम आती हैं? मतलब अगर आप कहीं ऐसी जगह है जहाँ आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, बहुत पेन हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमेशा कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर जी, ठीक है। आजकल क्या दिक्कत होती है आजकल की जनरेशन में कि जब तक चीजें बहुत एडवांस नहीं हो जाती, वो ध्यान नहीं देते हैं। अगर इनिशियल स्टेजेस में ध्यान दें, पेन होना शुरू हुआ है, सिकाई करें, जैसे घुटने का अगर एज वाला पेन है या बैक का एज वाला पेन है, हल्की गर्म सिकाई करें, प्रॉपर जो है जो फर्मेंटेशन होता है, हॉट फर्मेंटेशन होता है वो करें, और जैसे अखरोट बहुत अच्छा होता है जॉइंट्स के लिए, ये सब लें स्टार्टिंग में। कुछ चीजें अवॉइड करें, जैसे व्हेन यू आर हैविंग पेन, नीचे जमीन पे बैठना अवॉइड करें, लंबा जो होता है स्टेयरकेस अप एंड डाउन करना अवॉइड करें, तो इनिशियली चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। जी। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, ऐसे तो घर पे सब कोई ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ अपना सबका तरीका होता है, आप क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर के पास क्यों आना जरूरी है? और घर पे आप ट्राई कीजिए, लेकिन कभी कभी डॉक्टर के पास भी जाना जरूरी है कि आखिरकार आपको मेन कॉज क्या है। आप अभी इंस्टेंट आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद ये दर्द और भी बढ़ के आएगा। कुछ लोग आना नहीं चाहते, सोचते हैं कि काफी कॉस्टली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होती होगी हड्डियों की, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा ये चीज है, एक डॉक्टर के पास आपको जी सही टाइम पे आना चाहिए, ठीक है, बहुत अर्ली नहीं आना चाहिए। घर पे जो सप्लीमेंट्स होता है, प्रॉपर लाइफस्टाइल होता है, ये सब करें, बट अगर इसके बावजूद अगर नहीं चीजें ठीक हो रही हैं, तो इनिशियल स्टेजेस में ही जो है आना बेटर होता है, बिकॉज बहुत बाद वाले स्टेजेस में आएंगे कोई भी चीज के लिए, कोई क्रोनिक पेन के लिए, कोई टेंडन के इन्फ्लेमेशन के लिए, अब सोचेंगे डॉक्टर जादू कर दे, वो पॉसिबल नहीं होता है। सो सही टाइम पे डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर पे आपका नहीं हो रहा है ठीक, तो इग्नोर करने की जगह एक सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास जाए और उनका एडवाइस फॉलो करें। तो देखिए, ये वीडियो भी आपके लिए था कि जो लोग ये पूछते हैं कि आखिरकार अगर हम हड्डियों की बीमारी से परेशान है, खासकर नी पेन और बैक पेन, तो ये वीडियो आपके लिए है, किस तरीके से आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, और साथ में विटामिन डी आपके हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है। इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य को पीछे रख ले रहे हैं, लेकिन हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि अगर हमारी शरीर बेहतर रहेगा, हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, तो हमारी ज़िंदगी आगे काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।